चाइना टाउन में प्राइवेट डिटेक्टिव वॉल्टर को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेज चलने लगता है और जाते जाते एक रहस्यमय पैकेट मेल बॉक्स में डाल देता है, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही एक वैन उसे टक्कर मार देती है। वैन तुरंत भाग जाती है और वॉल्टर खून से लथपथ सड़क पर पड़ा रह जाता है। हवाई में नेवी कमांडर जेम्स अपनी टीम को पूल में ट्रेनिंग दे रहा है। कोई भी उतनी देर पानी के अंदर नहीं टिक पाता जितना वह टिक सकता है। वह बाहर आकर सबको डांट रहा होता है। तभी एक सैनिक उसे पुलिस का जरूरी कॉल होने की खबर देता है। कुछ देर बाद जेम्स मॉर्ग में अपने पिता वॉल्टर की लाश के सामने खड़ा होता है। उसे बताया जाता है कि वॉल्टर की हत्या हुई है, लेकिन जेम्स चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखाता। घर लौटकर वह सामान्य तरीके से परिवार के लिए खाना बनाता है। पत्नी इला जब दिन के बारे में पूछती है तो वह ट्रेनिंग की बात करता है और कैजुअली बताता है कि वॉल्टर मर गया। वह डैड की जगह नाम लेकर बात करता है। इला कहती है कि उसके भाई को खबर देनी चाहिए, लेकिन जेम्स याद दिलाता है कि सालों से दोनों की बात नहीं हुई। ओक्लाहोमा में जेम्स का सौतेला भाई जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड वेलेंटीना से झगड़ रहा है। आज उसका जन्मदिन है और जॉनी भूल गया। लड़की तंग आ चुकी है क्योंकि जॉनी कभी कुछ गंभीरता से नहीं लेता। वह उसे छोड़कर चली जाती है। दुखी जॉनी शराब पीकर खुद को भूलने की कोशिश करता है। तभी इला का फोन आता है और वह वॉल्टर की मौत और अंतिम संस्कार की खबर देती है। जॉनी जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाता और बाथरूम में जाकर उससे बात जारी रखता है। अचानक दो आदमी उसके पीछे आ खड़े होते हैं और उसकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं। वे वॉल्टर का भेजा पैकेट मांगते हैं, लेकिन जॉनी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। आदमी अपने टैटू दिखाकर बताते हैं कि वे याकूजा गैंग से हैं और पैकेट ना मिलने पर उसे मार देंगे। जॉनी पहले डरने का नाटक करता है, फिर अचानक हमला कर देता है। बाथरूम में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दरवाजा टूटता है, सामान बिखर जाता है। तीसरा आदमी गोली चलाता है और जॉनी छिपने पर मजबूर हो जाता है। वह फर्नीचर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, दुश्मनों को पटकता है और लड़ाई जारी रहती है। एक गुंडा उसकी मां की तस्वीर वाली जगह तोड़ देता है। गुस्से में जॉनी उसे बेरहमी से घायल कर देता है। लड़ाई के बीच उसे मेज पर वेलेंटीना का नोट मिलता है, थैंक्स फॉर नॉटिंग। आखिरकार जॉनी किसी तरह हमलावरों को खत्म कर देता है। बाद में वह अपनी मां की तस्वीर उठाता है और उसके पीछे वॉल्टर की तस्वीर छुपी मिलती है। वह गुस्से में उसे अपमानित करता है। अगले दिन अंतिम संस्कार में जेम्स देखता है कि याकूजा और दूसरी गैंग के लोग भी मौजूद हैं। जॉनी के आने से दोनों भाइयों में बहस शुरू हो जाती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि पादरी को बीच में आकर उन्हें शांत करना पड़ता है। अंत में वॉल्टर की राख नाव के जरिए विदा की जाती है, लेकिन साफ है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बाद में जॉनी को पता चलता है कि जेम्स अभी भी उनके बचपन वाले घर में रह रहा है। सच सामने आता है कि वॉल्टर ने जेम्स की मां को धोखा दिया था और अपने अफेयर से जॉनी पैदा हुआ था। जेम्स की मां ने हमेशा जॉनी को घर में जगह दी, लेकिन जेम्स उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि उसी रिश्ते ने उसका परिवार तोड़ दिया था। दोपहर के खाने पर परिवार के साथ गवर्नर पीटर भी आता है क्योंकि उनकी सौतेली बहन हाँ नानी उसके लिए काम करती है। वहीं जॉनी साफ कह देता है कि वह भाई से मिलने नहीं आया, वह वॉल्टर के कातिल को ढूंढने आया है। जेम्स अभी भी इसे ड्रोन एक्सीडेंट मानता है, लेकिन जॉनी पिछली रात के हमले के बारे में बताता है। दोनों में बहस छिड़ जाती है। जब जॉनी अपनी मां की मौत का जिक्र करता है और कहता है कि तब भी जेम्स ने मदद नहीं की थी, जेम्स एक पल के लिए चुप हो जाता है और उसे अलग ले जाकर बात करने को कहता है। समुद्र किनारे दोनों फिर लड़ पड़ते हैं। जेम्स सच्चाई मानने से इनकार करता है और जॉनी गुस्से में उसे छोड़कर चला जाता है। एक बार में जॉनी की मुलाकात अपने पुराने दोस्त अकाई से होती है, जो सिंडिकेट गैंग से जुड़ा है। अकाई उसे अपने बॉस मिस्टर के से मिलवाना चाहता है, लेकिन जॉनी मना कर देता है। तभी उसे चक्कर आने लगता है। अकाई ने उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी थी। होश आने पर जॉनी खुद को मिस्टर के सामने पाता है। मिस्टर के याद दिलाता है कि जॉनी ने पहले उसके कई लोगों को घायल किया था। जॉनी कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सिंडिकेट ने उसकी मां को मारा था। मिस्टर के उसे हवाई छोड़ने का आदेश देता है। जब जॉनी मना करता है तो वह उसकी गर्दन पर अपना निशान काट देता है और उसे 7 दिन की धमकी देता है। उधर जेम्स डिटेक्टिव रेनार्ड से वॉल्टर की रिपोर्ट मांगता है। केस में कोई ठोस सबूत नहीं है, कैमरा टूटा हुआ था और इलाके के लोग पुलिस से बात नहीं करते। पुलिस इसे ड्रोन हादसा मानकर जांच बंद कर चुकी है। जेम्स वॉल्टर का सामान लेता है, एक चाकू और एक वॉलेट जिसमें अजीब शब्दों की लिस्ट वाला टिकट छुपा है। उसी समय जॉनी वॉल्टर के घर में घुसकर एक बंदूक ढूंढ लेता है। तभी कोई और अंदर आता है। जॉनी छिप जाता है। वह आदमी पाह कागज टटोल रहा होता है। जॉनी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग जाता है। छतों और गाड़ियों से छलांग लगाते हुए भागने के बाद भी जॉनी उसे पकड़ लेता है। बार में पूछताछ के दौरान पाह बताता है कि वह वॉल्टर के लिए काम करता था और उसे पिता जैसा मानता था। वॉल्टर के कई दुश्मन थे और उसका आखिरी काम एक कैटरिंग कंपनी से जुड़ा था। जॉनी तय करता है कि अब पाह उसके साथ काम करेगा। जेम्स क्राइम सीन पर जाकर टायर के निशान देखता है और पास की एक दुकान का कैमरा ढूंढ लेता है।
फुटेज पाने के लिए वह दुकान वाले पर हमला तक कर देता है। उधर जॉनी और पा वॉल्टर के घर में एक सर्फ बोर्ड के अंदर छुपा कंपार्टमेंट ढूंढते हैं जिसमें सरकारी सील वाले ब्लूप्रिंट मिलते हैं। जॉनी नानी को कॉल करके इसकी जांच करने को कहता है। तभी दरवाजा टूटता है। जेम्स बंदूक लेकर अंदर घुस आता है। जॉनी भी हथियार निकालता है, लेकिन दोनों समझ जाते हैं कि वे एक ही केस पर काम कर रहे हैं। जेम्स सुरक्षा कैमरे की फुटेज दिखाता है। वैन पर नंबर प्लेट नहीं है और ड्राइवर ने ब्रेक तक नहीं लगाया। अब साफ लगने लगा है ये हादसा नहीं, प्लान किया हुआ कत्ल था। जॉनी पा को वॉल्टर के आखिरी कैटरिंग जॉब के बारे में जानकारी जुटाने भेज देता है, जबकि दोनों भाई कार से निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहस करते करते वे मोड़ पर खड़ी एक गाड़ी नहीं देख पाते और जोरदार टक्कर हो जाती है। बड़ी गाड़ी उनकी कार को सड़क पर घसीटती रहती है, जिससे आसपास कई और हादसे हो जाते हैं। तभी उस गाड़ी से गोलियां चलने लगती हैं। जॉनी स्पीड बढ़ाता है, लेकिन रेस्टोरेंट की टेबलों से टकरा जाता है। दोनों गाड़ियां फंस जाती हैं और निकलने का रास्ता नहीं बचता। जॉनी जवाबी फायर करता है, मगर दुश्मन की खिड़कियां बुलेट प्रूफ होती हैं। तभी जेम्स एक शूटर को सिर में गोली मार देता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। जॉनी दरवाजा उड़ाकर बाहर कूदता है और सड़क पर भागते हुए फायर करता रहता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जेम्स गोला बारूद ढूंढकर दुश्मन की गाड़ी पर छलांग लगाता है, लेकिन कांच नहीं टूटता। तभी जॉनी इंजन पर गोली मारता है। गाड़ी धमाके के साथ पलट जाती है और जेम्स सड़क पर गिर पड़ता है। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव रेनार्ड दोनों भाइयों को डांटता है। पता चलता है कि जॉनी 2 महीने पहले पुलिस से सस्पेंड हो चुका है और उस पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की जांच चल रही है। जेम्स उसे फ्लैश ड्राइव देता है, लेकिन रेनार्ड केस में दिलचस्पी नहीं दिखाता। शाम को हानानी सिस्टम से मिली जानकारी बताती है। ब्लूप्रिंट एक प्रॉपर्टी के हैं जिसे मार्कस नाम के आदमी ने बनवाया था, जिसके दुनिया भर में रिसोर्ट्स हैं। पीछे सेक्रेड कैसीनो प्रिंसेस की सील लगी है। अजीब बात, क्योंकि द्वीप पर जुआ गैर कानूनी है। फैसला होता है कि कल के फंडरेजर में मार्कस से बात करनी होगी। अगली सुबह जेम्स पूछता है कि जॉनी सस्पेंड क्यों हुआ। जॉनी बताता है कि उसने बच्चों को ड्रग बेचने वाले डीलर को गोली मार दी थी। जेम्स चुपचाप बात मान लेता है। दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां कैसीनो बनना था, लेकिन वहां निर्माण नहीं बल्कि सदियों पुराना हवाईयन गांव है। तभी पाह का फोन आता है। पुलिस ने पानी से एक नीली वैन बरामद की है। मौके पर पहुंचकर भाइयों को पता चलता है कि उसी वैन के साथ एक सरकारी अकाउंटेंट की लाश भी मिली है। वैन पर नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन रेनार्ड के पास नीली वैनों की पूरी लिस्ट है। भाई उसे देखने की कोशिश करते हैं, मगर रेनार्ड वापस ले लेता है और उन्हें दूर रहने की चेतावनी देता है। उसके जाते ही जॉनी पाह से कहता है कि लिस्ट में मौजूद हयाशी इंपोर्ट्स नाम की जांच करे। कुछ घंटों बाद पाह फंडरेजर में वेटर बनकर घुस चुका है और भाइयों के लिए अतिरिक्त यूनिफॉर्म तैयार रखता है। फंडरेजर में घुसने के लिए टीम अलग अलग हो जाती है। पाह पहले ही पता लगा चुका है कि हयाशी इंपोर्ट्स याकुजा गैंग की कंपनी है। जेम्स सर्विस करते हुए नाकामुरा तक पहुंचता है। वह उसकी प्लेट से उसका कार्ड चुपके से उठा लेता है और देखता है उस पर भी हयाशी इंपोर्ट्स लिखा है। कार्ड वापस करते हुए वह नीली वैन का जिक्र करता है। नाकामुरा शक भरी धमकी देकर चला जाता है। उधर जॉनी की मुलाकात मोनिका से होती है। वह वॉल्टर का नाम पहचान लेती है और बताती है कि वह मार्कस की पत्नी है और उससे तलाक चाहती है। उसने वॉल्टर को अपने बचाव के लिए सबूत जुटाने पर रखा था। वह ज्यादा कुछ सार्वजनिक जगह पर नहीं कहती और जॉनी को अगले दिन अपने पेंट हाउस बुलाती है। तभी गार्ड दोनों भाइयों को पकड़कर मार्कस के सामने ले जाते हैं। मार्कस कहता है कि उसने वॉल्टर को सिर्फ मोनिका पर नजर रखने के लिए रखा था और उसकी मौत से वह खुद हैरान है। जॉनी उस पर शक करता है, लेकिन मार्कस इनकार कर देता है। तभी जेम्स उसकी मेज पर खून भरे 2 उंगलियां देख लेता है। माहौल खतरनाक हो जाता है और दोनों को बाहर फेंक दिया जाता है। अगले दिन जॉनी पेंट हाउस पहुंचता है, लेकिन वहां पुलिस और भीड़ लगी है। मोनिका की लाश कार पर गिरी मिली है। आधिकारिक बयान कहता है कि वह बालकनी से गिर गई, लेकिन जॉनी जानता है कि मामला साफ नहीं है। गुस्से में वह सीधे मार्कस की हवेली पर हमला कर देता है और गार्ड से लड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करता है। आखिरकार उसे बेहोश कर पकड़ लिया जाता है। मार्कस फिर भी मोनिका की हत्या से इनकार करता है और पुलिस बुलाने को कहता है। जेल में जॉनी से गवर्नर पीटर मिलता है। उसने आरोप हटवा दिए हैं। वह जॉनी से कहता है कि बदला लेने से कुछ नहीं बदलेगा और वॉल्टर की तरह अंधेरे में मत डूबो। वह चाहता है कि दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बने। बाहर निकलते ही जेम्स और जॉनी की फिर लड़ाई हो जाती है। पुराना दर्द फूट पड़ता है। कीचड़ में हुई इस लड़ाई में जेम्स आखिर जीत जाता है। जॉनी टूटकर कहता है कि जब उसकी मां मरी थी तब उसे अपने भाई की जरूरत थी। जेम्स मानता है कि उसने उसे दूर भेजकर बचाने की कोशिश की थी, लेकिन समझता है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया। वह माफी मांगता है। बाद में घर पर जॉनी को वेलेंटीना फोन आता है। वह बताती है कि डाक में उसे वॉल्टर का वही रहस्यमय पैकेट मिल गया है। पैकेट के अंदर एक फ्लैश ड्राइव निकलती है और जॉनी वेलेंटीना को तुरंत हवाई आने के लिए कहता है।
एयरपोर्ट पर जॉनी उसे गले लगाने जाता है, लेकिन वह सूटकेस फेंक कर नाराजगी दिखाती है। कार में बैठते ही पा फ्लैश ड्राइव खोलने की कोशिश करता है, मगर सामने बैंकिंग फायरवॉल आ जाता है। वेलेंटीना समझाती है कि ये एक कोल्ड वॉलेट है, डिजिटल तिजोरी, और ड्राइव उसकी चाबी है। पासवर्ड के लिए 12 शब्द चाहिए और जेम्स वॉल्टर के वॉलेट से मिला टिकट दे देता है। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। जेम्स गाड़ी संभालने की कोशिश करता है, जबकि गोलियां और सड़क पर गिरती गाड़ियां रास्ता रोक रही हैं। वेलेंटीना ड्राइविंग संभालती है और हैरान कर देने वाली स्पीड से सबको बचाती हुई निकलती है। 2 बाइक सवार हमलावर जुड़ जाते हैं। पीछा, गोलियां और उल्टी दिशा में दौड़ती कार, पूरा रास्ता युद्ध का मैदान बन जाता है। एक हमलावर कार के अंदर घुस जाता है, लेकिन जेम्स और जॉनी मिलकर दोनों को खत्म कर देते हैं। हेलीकॉप्टर फिर लौटता है। इस बार जेम्स शूटर को हेडशॉट मार देता है। गोलियां पायलट को लगती हैं और हेलीकॉप्टर सड़क पर क्रैश हो जाता है। वेलेंटीना कार को टनल में घुसाकर धमाके से सबको बचा लेती है। सुरक्षित जगह पहुंचकर पा आखिर फ्लैश ड्राइव खोल लेता है। उसमें चौंकाने वाली जानकारी है, हर साल $12 मिलियन गवर्नर पीटर को ट्रांसफर हो रहे थे। सच सामने आता है कि मार्कस पीटर को रिश्वत देकर जुए को कानूनी कराने वाला था और याकुजा उसकी सुरक्षा कर रहे थे। वॉल्टर गलती से इस साजिश पर पहुंच गया और इसलिए उसे मार दिया गया। उधर हानानी ब्लूप्रिंट पीटर को दिखाती है, लेकिन वह अनजान बनने का नाटक करता है और कागज अपने पास रख लेता है। घर लौटते ही जेम्स देखता है कि परिवार गायब है। फर्श पर इला का फोन पड़ा है। घबराकर वह पूरे घर में खोजता है और बच्चों को बाथरूम में छिपा पाता है। वे बताते हैं कि इला का अपहरण हो गया है। तभी मार्कस का वीडियो आता है। इला और हनानी उसके बेसमेंट में बंधी हुई है। सौदा साफ है, फ्लैश ड्राइव के बदले उनकी जान। गुस्से से भरा जेम्स हथियारों का जखीरा खोल देता है। दोनों भाई जितनी बंदूकें उठा सकते हैं उठाते हैं और शाम होते ही दोनों भाई मार्कस की हवेली के बाहर 2 गार्ड्स को चुपचाप खत्म करते हैं और आंगन पार करते हैं। आसपास मौजूद बाकी गार्ड भी एक एक करके गिरते जाते हैं। अचानक मार्कस की कार का शीशा टूटता है। अंदर एक नोट पड़ा है जिस पर लिखा है, मुस्कुराओ। गार्ड समझ पाते उससे पहले जॉनी उन्हें भी शूट कर देता है। जेम्स स्नाइपर कवर देता है। बुलेट प्रूफ ग्लास की वजह से शोर होता है, लेकिन जैसे ही गार्ड खिड़की खोलता है, जेम्स उसे भी खत्म कर देता है। तभी पूरी हवेली की बिजली चली जाती है। जांच करने गया गार्ड कटे हुए तार देखता है और मुड़ते ही पूल में अपने साथियों की लाशें पाता है। उसी पल जॉनी पीछे से उसके गले में चाकू घोंप देता है और रेडियो पर मार्कस से कहता है, हम आ रहे हैं। मार्कस नाकामुरा और उसके लोगों को भेजता है। तंग गलियारे में जेम्स अकेले सबका सामना करता है। कुछ ही मिनटों में वो पूरी टीम को खत्म कर देता है। एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उसे पकड़कर हथौड़े से बेरहमी से मारता है। जॉनी को बीच में आकर उसे शांत करना पड़ता है। आखिरकार दोनों बेसमेंट पहुंचकर महिलाओं को आजाद करते हैं। वे भागती हैं, लेकिन जॉनी बदला लेने वापस मुड़ जाता है। जेम्स को रुकने के लिए इला मना लेती है, पर जेम्स भी फिर लौट आता है। नीचे नाकामुरा से उसकी आखिरी लड़ाई होती है। गोली तलवार हाथापाई और अंत में जेम्स उसे खत्म कर देता है। उधर जॉनी मार्कस को उसकी नाव तक पकड़ लेता है। दोनों के बीच जानलेवा हाथापाई होती है। मार्कस हुक से जॉनी को घायल कर देता है, लेकिन बातों में उलझकर उसे मौका दे देता है। जॉनी छुपाया हुआ ग्रेनेड एक्टिव कर देता है। गोली लगने के बाद वह पानी में गिरता है और विस्फोट में मार्कस खत्म हो जाता है। जेम्स समय पर पहुंचकर जॉनी को बचा लेता है। दोनों आग में जलती नाव को देखते हैं। बदले का अंत हो चुका है। अगली सुबह पीटर को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। परिवार समुद्र किनारे खोए हुए अपनों को याद करता है। जॉनी अपनी माँ से माफी मांगता है और बेहतर इंसान बनने का वादा करता है। तभी मिस्टर आता है और सच बताता है उसने ही सब कुछ रचा ताकि जॉनी याकुजा को खत्म करे। इनाम में वह माँ के कातिल का नाम देता है। जॉनी कागज देखता है, फिर उसे जला देता है। वह नफरत छोड़कर अपने परिवार के साथ नई जिंदगी चुनता है और यहीं खत्म होती है ये कहानी। दर्द बदले और मुक्ति की कहानी। अगर यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए